जो पढ़ाई जो एजुकेशन स्कूल में मिलती है वो एक्चुअली टूटी हुई है। क्लास का मतलब बस ये हो गया, रटो, टेस्ट दो और पास हो, फिर उसी चीज़ को रिपीट करो। पूरी दुनिया इतने सालों में इतनी बदल चुकी है कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मैं किसी अलग दुनिया में ही आ गया। इतना डिफरेंस आ गया है, पर हमारा ये एजुकेशन सिस्टम सालों पहले जैसा था वैसा ही है। क्रिएटिविटी हमारे देश में मर रही है। ये एक धांसू एनिमेशन है बाय AIB और ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है कि कैसे आजकल एजुकेशन सिस्टम में बच्चे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं एक रोबोटिक तरीके से। स्कूल क्या होती है, टाइम पर स्कूल जाओ, बेल बजे तो एक काम करो, दूसरा बेल बजे तो ये काम करो। यही रोबोटिक तरीके से सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप मैथ, साइंस और किसी सब्जेक्ट में खराब हो तो एग्जाम के टाइम बवाल खड़ा हो जाता है। अपने पेरेंट्स को खराब मार्क्स के बारे में कंप्लेन मिलता है, पर आप ड्राइंग, डांस, क्रिकेट और स्पोर्ट्स या म्यूजिक ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छे हो तो ये पेरेंट्स इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते होंगे और बोलेंगे पढ़ाई पर ध्यान दो। ये बाकी सब भी आपके लिए बहुत बड़ा करियर ऑप्शन भी बन सकता है, पर कोई हमें इस पर ध्यान देने के लिए नहीं कहता। सीधी बात में कहूँ तो स्कूल आपके टैलेंट को वैल्यू नहीं करता। एक ऐसा काम जरूर है जो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, जो कि है आपका टैलेंट। कई स्टूडेंट्स के अंदर कोई डिफरेंस टैलेंट होता है, पर कई स्टूडेंट्स स्कूल में भी अच्छे होते हैं, उन्हें पढ़ाई पसंद होती है, उनके लिए तो स्कूल एकदम सही है। पर उनका क्या जिनके अंदर कुछ यूनिक टैलेंट है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, Everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. अगर आप मछली को देखो कि वो पेड़ पर चढ़ सकती है या नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर वो नहीं चढ़ सकती तो आप कहोगे कि ये मछली तो स्टूपिड है, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। मछली अगर पानी के अंदर तैर सकती है तो उसका टैलेंट तो तैरना हुआ ना, तो उसे पेड़ पर चढ़ने को क्यों बोल रहे हो। इसी कोड को अपने आप से मैच करो। और स्कूल में आपको नॉर्मल स्टूडेंट भी बोला जाता है, कभी कभी स्टूपिड बोला जा सकता है। मे बी उन टीचर्स और बाकी लोगों को आपके तैरने के बारे में पता ही नहीं, और स्कूल बेसिकली यही करता है, टैलेंट को मारो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खराब है, पर ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं। पोस्टर में लगा देंगे एक लड़की को जो एक बुक लेकर खड़ी है और नीचे कुछ ऐसा लिखा होगा, योर वे टू सक्सेस या फिर योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू, और होता है घंटा। एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली में क्या है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है, स्कूल में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को अपने खोपड़ी में भेजते हैं। फिर बाद में उनकी टेस्ट ली जाती है, ये चेक करने के लिए ये पढ़ा हुआ उनके दिमाग में है या नहीं। पर यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि एग्जाम्स मतलब हो गया है रिकॉलिंग पावर, मतलब आप कितना याद रख सकते हो। एग्जाम्स के पहले आप वही इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ोगे और एग्जाम में जाकर लिख दोगे, पर एग्जाम के बाद क्या होता है, आप भूल जाते हो। बहुत सारे सर्वेज में ये पता चला कि जिस चीज़ को आप पढ़ते हो और एग्जाम में लिखते हो, वो खत्म होने के बाद सिर्फ 3 दिन बाद ही आप उस इंफॉर्मेशन का 95% भूल चुके होते हो। मतलब ये हुआ, ये सिर्फ बताता है कि आपके रटने की ताकत कितनी है। आपकी मेमोरी पावर अलग चीज़ है और आपके अंदर की इंटेलिजेंस यानी बुद्धि वो अलग चीज़ है। स्कूल सिस्टम से कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपका अलग करने का शौक है। अगर आप उसे फॉलो करते हो तब आप उस काम को करते रहते हो, तब आप खोए हुए होते हो। जब आप किसी चीज़ में खो जाते हो तो आप उसमें खुश होते हो। उस समय आपके दिमाग में जो घुसता है उसे आप 3 दिन के अंदर नहीं भूलते, स्कूल की पढ़ाई की तरह, बल्कि हमेशा याद रखते हो। दुनिया के सभी बड़े थिंकर्स है, जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो अपने स्कूल या कॉलेज के ड्रॉप आउट थे। मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जॉनी डीप, एमिनेम, वॉल्ट डिज्नी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये लिस्ट असल में इतनी बड़ी है कि अगर मैं इनका नाम लेता रहूं तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। ये सारे लोग अपने टीनेज में ही स्कूल के ड्रॉप आउट थे, यानी स्कूल को छोड़कर अपनी इच्छा को किए थे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं यार, बल्कि इनकी सोच मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कुछ सीख पाओ। एनीवे, मेरा मेन मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स इस सिस्टम के दलदल में फंसे हुए हैं वो अवेयर हो, वो जागरूक हो। अगर थोड़ी सी भी कुछ करने की इच्छा है तो उसे चुनो। अगर गेमिंग में करियर बनाना है तो रुके क्यों हो, वीडियो एडिटर बनना है तो सीखो, गेम्स बनाकर प्ले स्टोर में डालना है तो प्रोग्रामिंग सीखो, म्यूजिक बनाना है तो उसे भी सीखो।
अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई खराब चीज़ है, सबका दिमाग अलग अलग होता है। तो अगर आपका पढ़ाई में मन लगता है तो पढ़ो भाई, बेशक पढ़ो और कुछ बड़ा कर जाओ। आपसे तो यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिल की सुनो और जो करना चाहते हो उसे ट्राई करो। जो होगा देखा जाएगा, पर जिस चीज़ को करने में मन लगता है उसे दबाओ मत यार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इससे कुछ नई सीख मिली हो तो लाइक ज़रूर करना। इसी नॉलेज की वीडियो आपको आगे मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।